तो पप्पू यादव ने आरजेडी से बगावत कर ली है। पप्पू यादव ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को खुला चैलेंज कर दिया है। उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि 1700 करोड़ के घोटालेबाज को किसी भी तरीके से हम बिहार के सीएम नहीं बनने देंगे। ऐसे में मनीष कश्यप पप्पू यादव की सपोर्ट में है। पप्पू यादव को उस वक्त भी वो सपोर्ट करते थे जब लोगों की भलाई किया करते थे, और अब जब पप्पू यादव मुसीबत में है, जब उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और पप्पू यादव जब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया से नामांकन कराए हैं, तो अब मनीष कश्यप ने फिर से पप्पू यादव का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे कि वह जीत सके। ऐसे में पप्पू यादव पर भरोसा करना तो उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप उस वक्त जब मुसीबत में थे तो पप्पू यादव ने मनीष कश्यप का विरोध करना शुरू किया था, मनीष कश्यप के बारे में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देने शुरू की थी। उस हिसाब से मनीष कश्यप किसी भी तरीके से पप्पू यादव के सपोर्ट करने योग्य नहीं दिखते हैं। लेकिन फिर भी जब मुसीबत आया है तो मुसीबत में मनीष कश्यप ने फिर से पप्पू यादव का सपोर्ट करते हुए पप्पू यादव को चुनाव में जीत मिले, इसकी कामनाएं की है। आपको बता दें कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव से काफ़ी नाराज है, और तेजस्वी यादव से नाराज होने की वजह मनीष कश्यप के समक्ष जाना हो सकता है। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव ने ही मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया था। मनीष कश्यप को जेल के अंदर डलवाने का तमाम जो सिलसिला है उसको किया था, और उस वक्त जब पप्पू यादव को आरजेडी की ओर से ऑफर मिले, आरजेडी की ओर से उन्हें टिकट देने का, तमाम क्षेत्र में बेहतरीन से बेहतरीन सीट देने का जो वादा किया था, उस वादे को लेकर के पप्पू यादव ने मनीष कश्यप से बगावत कर ली। आपको बता दें कि अगर पप्पू यादव मनीष कश्यप के समक्ष होते, मनीष कश्यप के साथ होते, उस वक्त जैसे थे वैसे ही अगर अभी भी होते, तो शायद मनीष कश्यप के चेहरे को देखते हुए पप्पू यादव को और बेहतरीन से बेहतरीन वोट मिलते। लेकिन मनीष कश्यप के जब जेल गए मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद पप्पू यादव को जब आरजेडी की ओर से राहत मिली, आरजेडी की ओर से ऑफर मिली, तो उस ऑफर को पा करके पप्पू यादव ने मनीष कश्यप से बगावत कर ली। मनीष कश्यप के खिलाफ उन्होंने आग उगलनी शुरू कर दी, और वही आग जो है अब पप्पू यादव को सता रही है। दरअसल बात है, पप्पू यादव जिस कांग्रेस के लिए मर मिटने को तैयार है, उस कांग्रेस ने भी पप्पू यादव को किसी भी तरीके से टिकट देने से इनकार कर दिया। आरजेडी के टिकट से पप्पू यादव चाहते थे कि हम पूर्णिया के लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े। आरजेडी ने भी पप्पू यादव को पूर्णिया में चुनाव लड़ने का कोई अवसर नहीं दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने ये संकल्प ले लिया, ये कसम खा ली है कि हम किसी भी तरीके से 1700 करोड़ के घोटालेबाज तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे उस सीएम, और उसका जो सपना है परिवारवादी को आगे बढ़ाना, उससे हम रोक देंगे। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं और लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से और जो है यादव ही समाज के कोई व्यक्ति हमारे परिवार को छोड़ करके बिहार की कुर्सी पर बैठे। ऐसे में पप्पू यादव को अपनी कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहते थे, और इसीलिए उसने पप्पू यादव का पत्ता काट दिया। पप्पू यादव एक अच्छे खासे नेता के तौर पर देखे जाते थे और अभी भी देखे जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव से जो जनता का विश्वास था, जिस प्रकार से पप्पू यादव ने कोरोना काल में जनता का दिल जीता था, उसके बाद जनता को लगा था कि पप्पू यादव आरजेडी का बेहतर से बेहतर नेता हो सकता है। इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव को लगा कि अगर पप्पू यादव आरजेडी में होते हैं तो शायद आरजेडी से हमारा पत्ता कट जाएगा और पप्पू यादव हमारे आरजेडी का सबसे वरिष्ठ नेता बन जाएगा, और इसी को देखते हुए पप्पू यादव को लात मार दिया। अब मनीष कश्यप के पास उनकी अपीलें जा रही है कि मनीष कश्यप, हमने जो किया तुम्हारे साथ वो गलत था, और हम आज मुसीबत में हैं। हमें बिहार की जनता के समेत वैसे लोगों का साथ चाहिए जो शुरू से हमें साथ दे रहे थे। आपको बता दें कि जब पप्पू यादव के ऊपर कई तरह के मुकदमे चल रहे थे, और उसमें से कुछ ऐसे मुकदमे थे जिसमें पप्पू यादव निर्दोष थे, तो उस पर मनीष कश्यप ने पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी शुरू की थी, और उसके बाद साबित किया था कि पप्पू यादव निर्दोष है। उस वक्त पप्पू यादव मनीष कश्यप के सपोर्ट में थे। मनीष कश्यप के सपोर्ट में वह तमाम जगहों पर जाकर के मनीष कश्यप के बारे में तमाम तरह की बातें किया करते थे। लेकिन जैसे ही आरजेडी की ओर से उन्हें ऑफर मिली, आरजेडी ने उन्हें जो मिठास देनी शुरू की, उसके बाद उसने पाला बदल लिया।
अब मुश्किलें बढ़ चुकी है। और इधर मनीष कश्यप अपनी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और मनीष कश्यप का ये वादा है कि जो जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे हम उन सभी का सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि पप्पू यादव अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए जो मर मिटने की बात करते हैं उस बयान को अगर बदल लेते हैं तो मनीष कश्यप पूरी तरीके से पप्पू यादव का सपोर्ट करेंगे और उसके लोकसभा क्षेत्र में जाकर के उसके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर पप्पू यादव को पूर्णिया से जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। उस क्षेत्र में फिर से एक बार पप्पू यादव सांसद बन सकते हैं। दरअसल बात है कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए इतने जो मर मिटने को तैयार है, इसकी वजह यह है कि पप्पू यादव की पत्नी आज भी कांग्रेस पार्टी से सांसद है और कांग्रेस पार्टी से सांसद है उसकी पत्नी, और जिसको लेकर के पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। रंजित रंजन जो कांग्रेस राज्यसभा सांसद है उसकी पत्नी, उसको लेकर के पप्पू यादव लगातार जो है कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट को लेकर के पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि आप भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कई सालों तक बिहार की पूरे देश की कुर्सी पर राज किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से देश का विकास नहीं किया। और इसी को देखते हुए जो भी क्रांतिकारी है, जो भी सच्चे नेता है, वो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप जो कि बिहार की धरती से एक बेहतर नेता के तौर पर देखे जाते हैं, उसका यह संकल्प है कि कोई भी जो बिहार की विकास की बात करेंगे, देश के विकास की बात करेंगे, हम उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन जो देश के विनाश के बारे में सोचते हैं, जो उसके रास्ते पर चलते हैं और उसके समक्ष जो भी नेता होगा, हम उसका सबसे ज्यादा विरोध करेंगे। और इसी कारण पप्पू यादव जो अब मनीष कश्यप से आशा लगा रहे हैं, उस आशा पर पानी फिरते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के तमाम घोटाले पर पूरी तरह से प्रकाश डालते हुए लोगों के बीच उनकी खामियों को गिनाने का काम किया है, और जिसकी वजह से उन्होंने यानी पप्पू यादव ने बिहार के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोगों को उन्होंने उनका दिल जीत लिया है और उनको खुश कर दिया है। ऐसे में मनीष कश्यप भी एक ऐसा है जिन्होंने घोटालेबाज का नाम लिया, घोटाला का नाम लिया, तो उसके पक्ष में जरूर बोलेंगे, क्योंकि अब समझ में आ चुका है पप्पू यादव को कि जिस सांप को हम दूध पिला रहे थे वो हमारा नहीं हो सकता है। मनीष कश्यप पप्पू यादव का सपोर्ट करेंगे, पप्पू यादव के चुनाव में भी जाएंगे। अगर पप्पू यादव सही रास्ते को अपना करके बिहार का विकास करना चाहेंगे, पूर्णिया का विकास करना चाहेंगे, तो अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव उस क्षेत्र से जीत पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र में आरजेडी की भी पकड़ मजबूत है, साथ साथ उस क्षेत्र में जो जदयू के नेता है उसकी पकड़ भी मजबूत है। और ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव की पकड़ उस क्षेत्र में मजबूत नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव उस क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में पप्पू यादव उस क्षेत्र के बेहतरीन नेता के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन बात आती है आरजेडी से बगावत की, बात आती है जदयू से बगावत की, और बात आती है मनीष कश्यप से बगावत की। मनीष कश्यप के समर्थक जितने भी है वो तमाम क्षेत्र में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में है, बल्कि बिहार के और देश के तमाम कोने कोने में है। ऐसे में जिस क्षेत्र से पप्पू यादव उतरे हैं उस क्षेत्र में भी मनीष कश्यप के चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। और जिस प्रकार से पप्पू यादव ने मनीष कश्यप का विरोध किया, जब जेल गए तो उसके बारे में ऐसी टीका टिप्पणी की, इसको देखते हुए लोगों का दिल दुखा है, और जिसकी वजह से पप्पू यादव को मनीष कश्यप के तमाम समर्थक पूर्णिया में भी वोट नहीं देंगे। ऐसे में मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से पप्पू यादव मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि यह सिलसिला कहां तक जाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप उसका सपोर्ट करेंगे और मनीष कश्यप के तमाम समर्थक पप्पू यादव को उस क्षेत्र में वोट देंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।